पातंजलि योग दर्शन अथ योगानुशासनम। अथ अर्थात अब योगानुशासनम अर्थात परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि योग के द्वारा अनुशासन का पद प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिकता का कोई आदि नहीं है वह सूचित करते हैं। अथ शब्द से इस अध्याय के प्रारंभ का करने की प्रतिज्ञा करके योग साध्य कार्यों को उसकी कर्तव्यता को सूचित करते हुए समझाते हैं, बताते हैं। तो संबंध इसका यह है कि इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बताए जाएंगे कि योग क्या है। चित्त वृत्ति निरोधः योगः चित्त वृद्धि वृत्ति निरोधः। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका जो सर्वोपरि फल है वह बताया जाएगा। तदा दृष्टुः स्वरूपे व स्थानम। तदा अर्थात उस समय दृष्टुः दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थिति हो जाती है। तदा दृष्टुः स्वरूपे व स्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता, नहीं रहता? तो इस पर कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य मितरत्र। इतरत्र दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जब तक योग साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। चित्त वृत्तियां संख्य रूप की होती हैं और उनको 5 श्रेणियों में बांटकर सूत्रकार उनका यह स्वरूप बताते हैं। वृत्तया पंचतय्यः वृत्तः पंचतय्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्टा क्लिष्टाः क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तयः वृत्तियां पंचतय्यः 5 प्रकार की होती हैं। तो ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं और हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या आदि कलेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती हैं, तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी कलेशों का क्षय करने वाली और योग साधन में सहायक होती हैं। साधक को चाहिए कि वह इन रहस्यों को भली भांति समझकर
पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियां हटावे और फिर अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध कर योग सिद्ध करे। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षण इस प्रकार हैं। प्रमाण विपर्यविक कल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 हैं। और इन पांचों के स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में कहा है, किया है। उपयुक्त 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमः, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। प्रमाणानि, प्रमाण हैं। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती हैं और उसको इस प्रकार समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली क्षमा कीजिएगा, प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है, तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुखरूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाले हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है। दूसरा, अनुमान प्रमाण किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप ज्ञान होता है वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे घूम को देखकर अग्नि का विद्यमानता का ज्ञान होता है, नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि होने का ज्ञान होता, इत्यादि। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुख रूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक हैं, वे सब वृत्तियां तो अक्लिष्ट हैं और उनके विपरीत वृत्तियां क्लिष्ट हैं। आगम प्रमाण, यह तीसरा है। वेद, शास्त्र और आप्त यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहां अनुमान की भी पहुंच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है। वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। इस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है
और योग साधना में श्रद्धा उत्साह बढ़ते हैं, वह तो अक्लिष्ट है। और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधनों में अरुचि हो, जैसे स्वर्गलोक के भोगों की बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है।